हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं जो कई सालों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या क्या कारण होता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, वो है आपकी उम्र। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सही उम्र क्या होती है, यानी जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने हो, तो उस समय आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तब आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपकी सही उम्र होनी चाहिए 18 से 28 के बीच, क्योंकि इस समय जो आपका अंडा होता है, महिला का अंडा होता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं और पुरुष के भी जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इस समय बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो जाती है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद आपकी अंडे की और पुरुष के स्पर्म की दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 1 साल तक वेट करना है, यानी बिना किसी परिवार नियोजन के आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, शारीरिक संबंध बनाने हैं। और अगर 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 या 35 है तो आपको सिर्फ 6 महीने ही कोशिश करनी है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। अगर नहीं होती है प्रेगनेंसी तो आपको 6 महीने बाद तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए शारीरिक संबंध बना लेना काफ़ी नहीं होता है, ज़रूरी होता है सही समय। सही समय कब होता है, जब महिला का ओवुलेशन हो रहा होता है। अगर उस समय शारीरिक संबंध बनाए जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि महिला का जब ओवुलेशन होगा, अंडेदानी से अंडा निकलेगा, अगर उस समय शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उस समय जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो महिला का ओवुलेशन कब होता है, महिला का ओवुलेशन पीरियड के 14वें दिन होता है। अगर उस समय शारीरिक संबंध बनाएंगे तो प्रेगनेंसी आपको जल्दी कंसीव हो सकती है। अगर आप 2 दिन पहले भी बनाएंगे तो भी कंसीव हो जाएगी। अगर 2 दिन बाद भी बनाते हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि महिला का अंडा है वो 2 दिन तक जिंदा रहता है और पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो भी 2 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें कितनी देर तक लेटने रहना चाहिए। तो इसके लिए हम बता दें कि जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं तो वो कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में, वो जितनी ज़रूरत होती है उतने योनि के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर पहुंच जाते हैं। तो हमें लेटने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर हम 10 से 15 मिनट तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद लेटे रहते हैं तो जो हमारे स्पर्म हैं वो जो गर्भाशय में पहुंच गए हैं उनको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में थोड़ी मदद मिल जाती है। इसलिए हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक लेटे रहना चाहिए। और महिला को पहली प्रेगनेंसी कभी भी अबॉर्ट नहीं करानी चाहिए, यानी अगर आपका पहली बार बच्चा अगर जल्दी भी आ गया है, यानी प्रेगनेंसी जल्दी भी हो गई है, तो भी आपको पहली प्रेगनेंसी का गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर पहली प्रेगनेंसी में गर्भपात करवा दिया तो दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको अपना वेट भी मेंटेन रखना है, आपको बहुत मोटे नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुबले भी नहीं होना है। कई बार ज़्यादा मोटेपन से भी आपके जो यूट्रस है, बच्चेदानी, उस पर चर्बी चढ़ जाती है, तो उस वजह से भी कई बार बच्चा नहीं ठहर पाता है। इसके अलावा जब आप शारीरिक संबंध बनाएं तो आपको लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करना है, यानी चिकनाई का प्रयोग नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि चिकनाई प्रयोग करने से आपके जो स्पर्म होते हैं वो अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कई बार आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आप किसी भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रही हैं, किसी भी गर्भ निरोधक टैबलेट का सेवन कर रही हैं, तो आपको वो काफ़ी समय पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ गर्भ निरोधक मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनको बंद करने के बाद आपको कई महीने लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने। इसलिए अगर आप गर्भ निरोधक का सेवन कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी उसको बंद कर देना चाहिए। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।